झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं ने अभी इस सेटबैक पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अलबत्ता जिन शहरों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है वहां खुशियां तारी है और जो बागी चुनाव जीत गए हैं उन्हें अपना बताने और गले लगाने का दौर भी शुरू है। 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ रांची, मेदिनीनगर और आदित्यपुर सरायकेला में मेयर पद पर जीत मिली है। धनबाद में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ झरिया से भाजपा के ही पूर्व विधायक संजीव सिंह ने जीत का झंडा गाड़ दिया है, जबकि संजीव सिंह के खिलाफ पूरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने मोर्चा खोल रखा था। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह समेत कई प्रमुख नेता चुनाव अभियान संभाले हुए थे। बदली परिस्थितियों में धनबाद के भारतीय जनता पार्टी विधायक राज सिन्हा अभी संजीव सिंह से मिलने और बधाई देने उनके सिंह मैंसन पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि संजीव सिंह धनबाद के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। हम इस रिपोर्ट में अंदर खाने की बात करेंगे कि कैसे धनबाद में भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल का भी दांव नहीं चला। संजीव सिंह अभी झरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रागिनी सिंह के पति हैं। संजीव सिंह की मां कुंती देवी भी भारतीय जनता पार्टी से झरिया की विधायक रही है। संजीव सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 वोटों से हराया है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित संजीव कुमार यहां चौथे नंबर पर हैं। संजीव सिंह को रिकॉर्ड 1,14,362 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम अंसारी को 59,079 वोट मिले हैं और चौथे नंबर पर जाटी के भाजपा समर्थित संजीव कुमार को सिर्फ 57,895 वोट पर संतोष करना पड़ा है। यहाँ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के युवा उम्मीदवार, पेशे से इंजीनियर और टाउन प्लानर प्रकाश कुमार को 21,727 वोट लाकर 5वें नंबर पर हैं। पूर्व मेयर इंदू देवी को 16,301 वोट मिले हैं और वे 6ठे नंबर पर रहीं। हालांकि संजीव सिंह ने भी चुनाव से पहले पार्टी में अप्रोच किया था कि उन्हें मेयर पद से लड़ने की अनुमति के साथ समर्थन दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद में पार्टी के नेता संजीव कुमार को समर्थन दिया। भाजपा ने उनकी अनदेखी की, तब संजीव सिंह ने पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं किया और चुनाव लड़ने के लिए सहजता से आगे बढ़ गए, यह कहते हुए कि चूंकि चुनाव गैरदलीय है और समर्थकों की रायशुमारी पर ही उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया है। उन्हें दल नहीं जनता का समर्थन हासिल है। पूरे चुनाव कभी उन्होंने कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं की और न ही सनसनी फैलाने या भारतीय जनता पार्टी को सीधी तौर पर चुनौती देने की कोशिश की। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी पार्टी के अंदर खाने संजीव कुमार के नाम पर बनती सहमति को मौके पर ताड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। हेमंत सोरेन ने दुमका में पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्हें सदस्यता दिलाई। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंद्रशेखर अग्रवाल का समर्थन भी किया। नामांकन के साथ ही धनबाद में मेयर का दंगल ऐसा सजा कि यह देखते ही देखते राजनीतिक टसल में बदल गया। संजीव सिंह ने संयमित और रणनीतिक ढंग से प्रचार शुरू किया। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में गोलबंद होने लगा। संजीव और उनके भाई सिद्धार्थ गौतम 2 खेमों में चुनावी मुहिम को धार दे रहे थे और सलीके से चुनावी गोटियां बिछाते दिख रहे थे। दोनों भाई अलग अलग खेमों में धनबाद के हर इलाके और वार्ड में गए, लोगों का समर्थन मांगा। पूर्व मेयर इंदू सिंह के चुनाव में आने से यह लग रहा था कि राजपूतों का वोट बटेगा, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि राजपूतों के साथ सवर्ण वोटों के समीकरण को अपने पक्ष में करने में संजीव सिंह सफल रहे हैं। उन्होंने कोयला मजदूरों और कामगारों तक भी अपनी पहुंच बनाई है। चुनाव प्रचार के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि ढुल्लू महतो संजीव सिंह और सिंह मैंसन के खिलाफ भाषणों में तल्ख होते चले गए। चुनाव के दौरान ढुल्लू महतो की तल्खियां ने सिंह मैंसन के समर्थकों को बेचैन किया और वे अंदर गोलबंद होने लगे। ढुल्लू के प्रभाव वाले कतरास में भी संजीव सिंह को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले हैं। नतीजे के संकेत साफ हैं कि भाजपा के वोटरों ने भी संजीव सिंह को चुनना पसंद किया है। एक और बात रेखांकित की जा रही है कि नीरज सिंह हत्याकांड में लगभग 8.5 साल तक जेल में रहने के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी होने का सहानुभूति भी उन्हें मिलता दिख रहा है। सिंह मैंसन से जुड़े लोगों और युवा वर्ग को
यह लगा कि अब संजीव सिंह को कुछ देने का वक्त आया है और उन्होंने मेयर के रूप में उन्हें चुनना पसंद किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल भी लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव और संपर्कों से भारतीय जनता पार्टी के वोट खिसकाए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार चंद्रशेखर अग्रवाल और संजीव सिंह की सेंधमारी से बचने की कोशिशें जरूर करते रहे, लेकिन वे बड़े चुनावी मोर्चा पर लड़ने वाले कभी राजनीतिक चेहरा नहीं रहे हैं। उन्हें लगा कि सांसद विधायक के प्रभाव से रुख बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिले 82,460 वोटों में उनका अपना प्रभाव ही ज्यादा अहम है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े रणनीतिकार चंद्रशेखर अग्रवाल की चुनावी बिसात बिछाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह खुलकर मैदान में होते तो मुकाबला शायद और कड़ा हो सकता था। कांग्रेस और जेएमएम के बीच वोटों के बिखराव का भी फायदा संजीव सिंह को मिला है। नतीजे आने के बाद इसकी भी चर्चा शुरू है कि झारखंड में नगर निगम के चुनावों में यूसी का विवाद भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े शहरों में चुपके से नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस पर अभी कोई दल या नेता कुछ बोल नहीं रहा। राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा है कि सवर्णों खासकर राजपूतों को अब ढुल्लू महतो का राजनीतिक दबदबा भी खटकने लगा है। इसलिए इस बार धनबाद में संजीव सिंह की नैया पार कराने में वे अंदर ही अंदर गोलबंद हुए। बहरहाल संजीव सिंह ने इस चुनाव में यह भी साबित किया है कि भले ही 8 साल वे सलाखों के पीछे रहे, पर वे चुनावी मोहरे बिछाना जानते हैं और समीकरणों को साधना भी। अब भाजपा संजीव सिंह पर स्नेह और प्यार लुटा रही है। संजीव सिंह भी खुद को भाजपा का ही बताएंगे, लेकिन यह चुनाव भाजपा के लिए एक सबक भी है, साथ ही भविष्य में धनबाद की राजनीतिक बदलने के संकेत भी। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।